यह गरीब लड़का अपने क्लासमेट के घर डिनर पर गया था और अपने साथ अपना सोने का चम्मच लेकर आया। सभी लोग उस पर हंस पड़े, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि वह लड़का जल्द ही सबसे अमीर इंसान बनने वाला था, क्योंकि उस चम्मच में सारी जादुई ताकत छुपी हुई थी। वह चम्मच उसने सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत से 2000 रुपए में खरीदा था। उस औरत ने कहा था कि अगर वह इस चम्मच से किसी अमीर परिवार के घर 3 बार खाना खा ले तो वह उनका बेटा बन सकता है। लड़के को यह बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी वह चम्मच खरीद लिया। अब आज वह अपने सबसे अमीर क्लासमेट डेविड के घर पार्टी में था। उस दिन उसके सबसे अमीर क्लासमेट डेविड के घर एक बड़ी पार्टी थी। हेनरी को न्योता नहीं मिला था, लेकिन अपनी किस्मत बदलने के इरादे से वह बिना बुलाए ही आ गया। उसे देखकर सब चौंक गए, क्योंकि यह जगह गरीबों के लिए नहीं थी। उसके क्लासमेट पॉल, जो अक्सर उसे स्कूल में परेशान करता था, ने मजाक उड़ाने के लिए उसे पैसे देने की कोशिश की और कहा, भिखारियों को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। डेविड ने उसे रोक दिया और कहा कि अब जब हेनरी आ ही गया है तो उसे खाना खाने दिया जाए। जैसे ही नौकर हेनरी को चम्मच देने वाला था, पॉल ने उसे रोक दिया और कहा कि गरीब लोग सोने के बर्तनों के लायक नहीं होते। उसने नौकर से कहा कि हेनरी के लिए डिस्पोजेबल चम्मच लाया जाए, लेकिन हेनरी को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उसे इसी मौके की तलाश थी। उसने अपना सोने का चम्मच निकाला और मजे से खाना खाने लगा। अचानक उसने देखा कि उसका चम्मच चमकने लगा। उसी वक्त बूढ़ी औरत ने अपनी क्रिस्टल बॉल उठाई और जब उसने हेनरी को चम्मच इस्तेमाल करते देखा तो खुद से बुदबुदाई कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। डेविड के घर दोबारा खाना खाने के लिए हेनरी ने जानबूझकर उसके करीब जाने की कोशिश की। वह उसकी असिस्ट मैनेजमेंट रिपोर्ट तैयार करने में मदद करने लगा। उस रात डेविड ने रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई और उन्होंने पढ़कर कहा कि उनका बेटा बहुत सुधर गया है। हेनरी उस रात डेविड के घर रिपोर्ट देने गया और भूख लगने का बहाना बनाकर पूछा कि क्या वह उसके घर पर इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है, लेकिन डेविड ने सीधे नौकरों से कहकर उसके लिए कई तरह के पकवान तैयार करवा दिए। हेनरी ने फिर से अपना सोने का चम्मच निकाला और खाने ही वाला था कि डेविड के पिता आ गए। उन्होंने हेनरी को देखकर हैरानी जताई और डेविड से कहा कि गरीब लोगों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। पिता की डांट के सामने डेविड कुछ नहीं कह सका। उसने हेनरी का सामान पैक किया और उसे बाहर भिजवा दिया, लेकिन हेनरी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही नौकर बचा हुआ खाना फेंकने ही वाला था, हेनरी फिर से दौड़कर अंदर आ गया और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूट पड़ा। वह अब भी खाना खत्म भी नहीं कर पाया था कि डेविड के पिता फिर से वहां आ गए। हेनरी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जल्दी से उठकर जाने लगा, लेकिन जल्दबाजी में अपना सोने का चम्मच वहीं भूल गया। डेविड की मां ने चम्मच घृणा से उठाया और हेनरी को थमाते हुए कहा कि अब से वह उनके घर न आए, क्योंकि डेविड भिखारियों से दोस्ती नहीं करता। हेनरी चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जल्द ही वह उसी घर में उनके बेटे के रूप में लौटने वाला।